वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल की सब क्वेरी के बारे में, एसक्यूएल क्लॉज के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके ये जो हम कर रहे हैं, जो आज की फर्स्ट लेक्चर अटेंड करेगा 12th क्लास के एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट 3 डिस्कस कर रहे हैं, डीबीएमएस एंड एसक्यूएल। और ये जो यूनिट है आपकी कल जो है कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि यूनिट 3 जो है आपकी डीबीएमएस एंड एसक्यूएल कल कंप्लीट हो जाएगा, प्लस हम क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज जो है आप टेलीग्राम ग्रुप पे जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी अपने डाउट को पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले देखो एसक्यूएल सब क्वेरी क्या होता है। क्वेरी वही होती है कि जो भी आपको कुछ पूछना है, लाइक आपके पास एक टेबल गिवन है। ठीक है, एसक्यूएल हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसमें टेबल्स यूज़ करवाते हैं, जिसमें हमें इंसर्ट डिलीट ये सारी चीज़ें करवानी होती हैं। तो अगर सपोज आपके पास एम्प्लॉय का डेटा है और इस एम्प्लॉय के डेटे में एम्प्लॉय का नेम है और सैलरी है, और आपको ये क्वेरी लिखनी है मुझे कि मुझे सिर्फ उन्हीं का डेटा चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 50,000 से ज़्यादा ये आपकी क्या हो गई, क्वेरी हो गई। तो इसमें जो है आपको सिर्फ वही आउटपुट दिखेगी जिसमें 50,000 से ज़्यादा वाले एम्प्लॉय हैं, उनकी सैलरी का डेटा आपको शो अप होगा। ठीक है, तो अब सब क्वेरी क्या होती है वो देख लो। सब क्वेरी इज ए क्वेरी विद इन अनदर एसक्यूएल क्वेरी एंड एम्बेडेड विद इन द वेयर क्लॉज। मतलब क्वेरी के अंदर ही जो है आपकी सब क्वेरी लगा दी जाती हैं। सब क्वेरी कैन बी प्लेस्ड इन नंबर ऑफ एसक्यूएल क्लॉज लाइक वेयर, फ्रॉम, हैविंग। ठीक है, यू कैन यूज सब क्वेरी विद सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द ऑपरेटर्स लाइक इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इन बिटवीन, etc। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं। सब क्वेरी इज ए क्वेरी विद इन अनदर क्वेरी, द आउटर क्वेरी इज नोन एज द मेन क्वेरी। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये पॉइंट, कि जो आउटर क्वेरी होती है, मतलब जो आउटर क्वेरी होगी वो आपकी मेन क्वेरी होती है, और जो उसके इनर में जितनी भी क्वेरी होंगी वो आपकी सब क्वेरी होंगी, क्योंकि ये जो है थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब क्वेरी आर ऑन द राइट साइड ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर। सब क्वेरी इज अनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। In the subquery, order by command cannot be used, by group by command can be used to perform the same function as order by command। ठीक है, तो सब क्वेरी में हम ऑर्डर बाय कमांड यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ग्रुप बाय कमांड यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि मैंने तो सब क्वेरी भी पूरा पढ़ा था और फिर ये कैसे क्वेश्चन गलत हो गया। क्योंकि ये पॉइंट्स ही होते हैं जो हमें अच्छे से याद रखने होते हैं कि पैरेंथेसिस यूज़ करना है, हम इसके अंदर ऑर्डर बाय यूज़ नहीं कर सकते, सब क्वेरी के अंदर ग्रुप बाय यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है जर्नल हैं, बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो सब क्वेरी विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आप सब क्वेरी कैसे यूज करोगे। एसक्यूएल सब क्वेरी आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या रहेगा, सिलेक्ट वही होता है जो आपको चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्ट आपको जो चाहिए, आपने कॉलम का नेम मेंशन कर दिया, टेबल का नाम, स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, कस्टमर है। ठीक है, वेयर कॉलम नेम, एक्सप्रेशन, ऑपरेटर। उसके बाद जो है आपको लेस देन, इक्वल टू से, मैंने जैसा कि कहा इक्वल, आपको जो सैलरी है वो ज़्यादा कम, तो आप उसके लिए जो है ऑपरेटर का यूज़ तो करोगे ना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरीके के। ठीक है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर। ठीक है, तो अब इसको अब ये देखो आपके पास एक एम्प्लॉय की टेबल है और इस तरीके के पास आपको 7 ID हैं, 7 नेम है, एज दे रखा है, एड्रेस दे रखा है और सैलरी दे रखी है। तो इसकी सब क्वेरी कैसे लिखेंगे वो देखो। सिलेक्ट मैंने लगाया, फ्रॉम कहाँ, एम्प्लॉय आपकी टेबल है, वेयर आईडी, इन सिलेक्ट आईडी, फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 4500। तो मैंने ये ऑपरेटर का यूज़ किया। ठीक है, तो मैंने क्या यूज़ किया है, ऑपरेटर का यूज़ किया, और क्या लगाया है कि जिसकी सैलरी 4500 से ज़्यादा है मुझे उसी का डेटा जो है शो होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 बंदों की ज़्यादा थी, 4, 5 और 7, एलिना, कैथरीन और जैक्सन। तो यहाँ पर देखो 6500, 8500 और 10,000। तो यहाँ से आप देख सकते हो बाकी सबकी कम है, जिनकी ज़्यादा थी 4500 से वो ज़्यादा दिखाते हैं। आप इसमें इक्वल टू, अगर इक्वल टू मेंशन करता है तो आप इसको 6 भी ऐड करते, बट यहाँ पे ग्रेटर देन बोला है तो आप 4500 को भी नहीं लोगे। ठीक है, क्लियर है।
इसके बाद देखो सब क्वेरी विद द इंसर्ट स्टेटमेंट। अब हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ देखा था, अब हम देखेंगे इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ। एसक्यूएल सब क्वेरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद द इंसर्ट स्टेटमेंट। इन द इंसर्ट स्टेटमेंट डेटा रिटर्न फ्रॉम द सब क्वेरी is used to insert into another table. In the subquery, the selected data can be modified with any of the character date function. ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देख सकते हो सिंटेक्स देखो, आपको इंसर्ट करवाना है टेबल के नेम में, जिस जिस कॉलम में आपको इंसर्ट करवाना है वो कॉलम आप मेंशन करोगे। लाइक आपको एज के कॉलम में ऐड करवाना है, सैलरी के कॉलम में ऐड करवाना है, नेम के कॉलम में, तो इस तरीके से आप जो है कॉलम का नाम मेंशन करोगे। सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर वैल्यू ऑपरेटर। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या रहने वाला है, कंसीडर अ टेबल एम्प्लॉय BKB, मतलब मैंने एक और जो टेबल ले ली, एक एम्प्लॉय टेबल तो थी हमारे पास जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा, तो मैंने एक अनदर टेबल ली है एम्प्लॉय BKB विद सिमिलर एज एम्प्लॉय, तो मतलब एम्प्लॉय टेबल के बिल्कुल सिमिलर है। नाउ यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स टू कॉपी द कंप्लीट एम्प्लॉय टेबल इनटू द एम्प्लॉय BKB टेबल। तो आपने सब पूरा का पूरा डेटा जो है कॉपी कर लिया है और उसको किस में कर दिया है, एम्प्लॉय BKB में। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय BKB, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब आपने किस में इंसर्ट करवाया, एक नया टेबल था एम्प्लॉय BKB का, उसमें आपने कहाँ से एम्प्लॉय करवाया, एम्प्लॉय से। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल से। वेयर ID इन सेलेक्ट ID फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये आपकी सेलेक्ट हो गई कि आपने एज इट इज उसका डेटा उठाया और एम्प्लॉय BKB में इंसर्ट करवा दिया। इंसर्ट ऐसे ही होता है, आपको रो में ऐड करवाना है, आपको जो भी कॉलम में नेम मेंशन है, जहाँ जिस कॉलम में करवाना है, आप इस तरीके से जो है क्वेरी लिखोगे और अपनी जो आपको इंसर्ट करवाना है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब देखो सब क्वेरी विद अपडेट स्टेटमेंट। अब ये सारी जो स्टेटमेंट हैं, सिलेक्ट हो गई, इंसर्ट हो गई, डिलीट हो गई, अपडेट हो गई, ये सारे मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए, ताकि जो है आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए क्योंकि कल आपका SQL वाला पोर्शन मुझे कंप्लीट तो आज ही करवाना था, लेकिन उसमें मुझे लगा कि बहुत सारा इकट्ठा करवा दिया तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन से आपके क्वेश्चंस आते हैं, जॉइन ऑपरेशंस इनसे क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में, तो मुझे लगा थोड़ा थोड़ा करवाने में ही बेटर है, क्योंकि एक बार करवाने से चीज़ें सिर के ऊपर से जाती हैं। ठीक है, तो सब क्वेरी देखो विद अपडेट। अपडेट वही होता है कि आपको कुछ चीज़ अपडेट करवानी है, लाइक किसी का मोबाइल नंबर चेंज हो गया है उसको अपडेट करवाना है, किसी का एड्रेस चेंज हो गया, अगर कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है उसका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, चेंज हो गया है तो उसको अपडेट करवाना है। ठीक है, या फिर हम बैंक वगैरह में अगर हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है या एड्रेस चेंज हो जाता है तो हम अपडेट करवाते हैं। ठीक है, तो subquery of SQL can be used in conjunction with the update statement. When a subquery is used with the update statement, the either single or multiple column in a can be table can be updated. मतलब सिंगल कॉलम में भी अपडेट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स में भी हम अपडेट कर सकते हैं, एज पर यूज़र की, कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग हम अपडेट करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंटेक्स देखो, अपडेट टेबल, सेट कॉलम नेम, न्यू वैल्यू, वेयर वैल्यू ऑपरेटर, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो मतलब आपने कॉलम का नेम सेलेक्ट किया, उसके बाद उसमें आपने न्यू वैल्यू ऐड करवा दी, जो भी आपको वैल्यू वहाँ पर ऐड करनी है। वेयर वैल्यू ऑपरेटर, सेलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल का नेम और वेयर कंडीशन। तो ये जो है सिंटेक्स हो जाएगा आपका अपडेट टेबल का। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो कि लेट्स अज्यूम वी हैव एम्प्लॉय BKB टेबल अवेलेबल विच इज़ बैकअप ऑफ एम्प्लॉय टेबल। तो बैकअप हो गया एम्प्लॉय टेबल का, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल का एज इट इज़ डेटा जो है एम्प्लॉय BKB में है। ठीक है, तो गिवन एग्जाम्पल, अपडेट द सैलरी बाय 0.25 टाइम्स इन द एम्प्लॉय टेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय हुज एज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 29। मतलब जिसकी भी एज 29 साल के बराबर है या उससे ज़्यादा है, उसकी सैलरी में 0.25 का मुझे इंक्रीमेंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेट किसको अपडेट करना है, एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय को अपडेट करना है। एम्प्लॉय टेबल है आपके पास, सैलरी क्या करना है, किस कॉलम में करना है, सैलरी वाले में क्या करना है, सैलरी को 0.25 टाइम्स इंक्रीज करना है। वेयर मतलब वेयर वाली कंडीशन आ जाएगी कि जहाँ पर एज जो है वो कस्टमर की जो है 29 या उससे के बराबर हो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो ये आपके पास टेबल थी, टेबल में यहाँ पर आप देख सकते हो 29 आपका 4 है,
5 है, 6 है और 7 है। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे वाले हैं उनमें जो है आपकी जो सैलरी है उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? इतना सब कुछ क्लियर है? अब देखो सब क्वेरी विद डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट स्टेटमेंट के साथ हम कैसे करते हैं? सब क्वेरी ऑफ एसक्यूएल कैन बी यूज्ड इन कंजक्शन विद द डिलीट स्टेटमेंट जस्ट लाइक एनी अदर स्टेटमेंट मेंशन्ड अबव। तो डिलीट में वही आपको कुछ डिलीट करवाना है, कोई कॉलम डिलीट करवाना है या फिर कुछ और डिलीट करवाना है, तो वही सारी चीज़ें हम इसमें डिलीट करवाते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर वैल्यू ऑपरेटर, सेलेक्ट कॉलम नेम टेबल फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो यहाँ बोल रहा है लेट अज्यूम एम्प्लॉय बीकेबी, आपको यहाँ पर क्या करवाना है, गिवन एग्जाम्पल डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय टेबल फॉर एम्प्लॉय हुज एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 29। मतलब उन सबके रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है जिनकी एज जो है वो 29 साल से कम या उसके बराबर हो। तो यहाँ पर देखो जो नीचे वाले थे जितने भी, उनके सबका जो डेटा है वो डिलीट हो गया। ठीक है, अपडेट वाले में वो अपडेट नहीं हुआ था। ठीक है, ये आउटपुट बताना मैं भूल गई यहाँ पर। तो आप यहाँ पे अपने आप ही देख सकते हो 29 उससे ज़्यादा जो है 25.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और डिलीट में वो डिलीट हो जाएंगे जो 29 के बराबर और उससे ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो एसक्यूएल क्लॉज क्या होता है। अब हमने क्वेरी का देख लिया है। क्वेरी में हमने सिलेक्ट ऑपरेशन देखा, इंसर्ट देखा, अपडेट देखा और डिलीट देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं एसक्यूएल क्लॉजेस क्या होते हैं। अभी हमने देखा ग्रुप बाई, हैविंग, ऑर्डर बाई क्या होते हैं, किस तरीके से हमको इनको यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप बाई जो होता है वो ग्रुप मतलब जो ग्रुप बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट इज़ यूज टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप्स। अगर मैं यहाँ पर एक आपको सिंपल एग्जांपल लेकर दिखाऊं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपके पास ये टेबल है। ठीक है, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हैं, लाइक आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो स्टोर है। ठीक है, यहाँ पर जो स्टूडेंट का नेम हो गया और स्टूडेंट की सिटी हो गई। ठीक है, तो नेम हो गया ABCD। ठीक है, और सिटी जो है यहाँ पर दिल्ली हो गया, यहाँ पर भी दिल्ली हो गया, यहाँ पर जो है आपका कुछ भी लगा सकते हो, लाइक मैंने रोहतक ले लिया, यहाँ पे रोहतक ले लिया। तो एक कॉलेज में ऐसा तो हो नहीं सकता कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सेम सिटी से बिलोंग करते होंगे, है ना, सेम सिटी से बिलोंग करते होंगे। तो ग्रुप बाई में हम क्या करते हैं, जो सेम सिटी के हैं उनको एक ग्रुप में बना देते हैं, जो डिफरेंट सिटी के मतलब जो सेम सिटी वाले सेम डेटा जो है एक ग्रुप जो है बना दिया जाता है। यही आपका ग्रुप बाई में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट इज यूज टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप्स, मतलब जो सेम टाइप का डेटा है उसको हम एक ग्रुप में बना देते हैं। ग्रुप बाई स्टेटमेंट इज यूज विद एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। ग्रुप बाई स्टेटमेंट इज फॉलोज द वेयर क्लॉज इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड प्रीसीड द ऑर्डर बाई क्लॉज। ठीक है, तो वेयर क्लॉज हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। ग्रुप बाई स्टेटमेंट में हम एग्रीगेट फंक्शन को भी यूज़ करवाते हैं, लाइक मीन, मैक्स, सम, काउंट, एवरेज। तो ये 5 जो हैं आपके एग्रीगेट फंक्शन होते हैं और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि एग्रीगेट इनमें से 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन आपको दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा जो है आपका एग्रीगेट फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो सिंटेक्स आपका क्या रहने वाला है, सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ग्रुप बाय कंडीशन, ग्रुप बाय कॉलम, ऑर्डर बाय कॉलम। ठीक है, तो जो भी आपको करना है, जिस पे भी आपको ग्रुप बाय लगाना है वो आपका ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास एक टेबल नेम का प्रोडक्ट दे दिया और अब प्रोडक्ट नाम की एक टेबल है आपके पास और उसमें आपका प्रोडक्ट हो गया, कंपनी हो गई, क्वांटिटी हो गई, रेट हो गया और कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3 और कंपनी 3 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ग्रुप करना है, किसको ग्रुप करवा सकती हूँ मैं, यहाँ पे जो अलग जो सेम कंपनी है उसको एक ग्रुप में रख सकती हूँ कि COM1 जो है एक ग्रुप में आ जाए, COM2 जो है वो एक ग्रुप में आ जाए, COM3 जो है वो एक ग्रुप में आ जाए, क्योंकि ऐसे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक सेम सिमिलर डेटा जो है हम एक में रखते हैं। अगर मैं रियल लाइफ का एग्जाम्पल लूँ तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि जब आप पढ़ाई करते हो, अगर मैं यहाँ पे आप एक अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, जो आपको सेम टाइप का डेटा है यानी कि सेम सब्जेक्ट्स हैं
उनको आप एक उसमें कर सकते हो। लाइक आपको पहले हरियाणा जी के और कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो वो एक अलग पोर्शन में रह गया, बाकी जो छोटे छोटे 5-5 मार्क्स के हैं उनको आप अलग कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल है। कोई आप भी मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या यहाँ पर रियल लाइफ का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया, सेलेक्ट कंपनी काउंट स्टार, काउंट करना है किसको, प्रोडक्ट मस्ट ग्रुप बाय कंपनी, ठीक है। तो कंपनी जो आपका कॉलम है उसको काउंट करना है। तो COM1 जो है वो 5 हैं और COM2 जो है वो 3 है और COM3 जो है वो 2 है। तो 5 वाले जो COM है वो एक ग्रुप में हो जाएंगे, 2 वाले एक ग्रुप में हो जाएंगे और 3 वाले एक ग्रुप में। तो यहाँ से आप देख सकते हो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब 2 वाले देखो 1 2 3, ठीक है। अब 3 वाले देखो 1 और 2, ठीक है। तो ऐसे ही था, तो आउटपुट आपको ये मिल गई, ठीक है। अब देखो हैविंग क्लॉज क्या कहता है। हैविंग क्लॉज इज यूज टू स्पेसिफाई ए सर्च कंडीशन फ्रॉम ग्रुप और एग्रीगेट, ठीक है। तो ये सर्च कंडीशन अप्लाई करता है। हैविंग इज यूज टू इन ए ग्रुप बाय क्लॉज, इफ यू नॉट यूजिंग ग्रुप बाय क्लॉज देन यू यूज हैविंग फंक्शन लाइक अ वेयर क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटेक्स देखो, सिलेक्ट इसने कॉलम 1 और कॉलम 2 किया, कोई भी हम कॉलम ऐड कर सकते हैं, 3B 4B, वो हमारे नीड के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर कंडीशन, ग्रुप में मैंने किया कॉलम 1 और कॉलम 2 हैविंग कंडीशन, ऑर्डर बाय कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक है। सेलेक्ट कंपनी काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट मस्ट ग्रुप बाय कंपनी हैविंग काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 2, और आउटपुट जो है मतलब ये बोल रहा है कि इसको वो काउंट करना है जिसकी जो वैल्यू है कंपनी की, कंपनी जो कॉलम है उसकी जो वैल्यू है वो 2 से ज़्यादा हो। 2 से ज़्यादा आपकी कॉलम कंपनी 1 और कंपनी 2 की थी, कंपनी 3 में 2 था, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा इन 2 की थी, तो आउटपुट जो है आपको ये यहाँ पर शो हो जाएगी। लास्ट जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसी से हमने इसको कर लिया, ठीक है। डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज आपको डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे देखो ऑर्डर बाय क्या कहता है। द ऑर्डर बाय क्लॉज शोड द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर बाय क्या होता है कि आपको पता है किसी ऑर्डर में लगाना, ठीक है, किसी सीक्वेंस में लगाना, और ये जो सीक्वेंस है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है आप देख सकते हो इट शोड द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, और कीवर्ड इज यूज टू शॉर्ट द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का जो शॉर्ट फॉर्म है DESC है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंटेक्स आपका क्या रहेगा, सेलेक्ट कॉलम 1 और कॉलम 2 फ्रॉम टेबल का नाम, कंडीशन आपने लगा दी, ऑर्डर बाई आपको जिसमें भी कॉलम पे लगाना है या नेम पे लगाना है या जिस तरीके से आपको वैल्यू पे लगाना है, ठीक है। तो उस तरीके से आप जो है ऑर्डर लगा सकते हो। तो ASC जो है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर का वो हो जाएगा और DESC जो है वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर की एक्सप्रेशन हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना क्योंकि एग्जाम में ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि SQL में से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है ये जो मैं करवा रही हूँ आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि DBMS की बात होती है और आपका SQL से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद देखो एग्जाम्पल शॉर्टिंग रिजल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो टेबल जो है कस्टमर है और मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या दिया, सेलेक्ट स्टार, कहाँ से, कस्टमर टेबल से, और मैंने किस में ऑर्डर करने के लिए बोला है, ऑर्डर बाय नेम, नेम के थ्रू जो है ऑर्डर किया जाए। तो सबसे पहले A नाम आ जाएगा, फिर B, फिर C, A to Z आ जाएगा। तो पहले एलिना, फिर डेविड, फिर हैरी, फिर जॉन और फिर कैथरीन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आपको आउटपुट मिल जाएगी, इस तरीके से आपका ऑर्डर में जो है ये वैल्यू सिक्वेंस में लग जाएंगी, ठीक है। अब देखो सॉर्टिंग बाय डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग हमने देखा था। अब देखो डिसेंडिंग में किस तरीके से किया है, इसने बोला ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले सबसे बड़े वाला नाम, बड़े जो बड़ा वाला लेटर है वो आना चाहिए, लास्ट में A, मतलब Z to A, ठीक है। तो कैथरीन, जॉन, हैरी, डेविड और एलिन, तो ये जो है आपकी फाइनल आउटपुट यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके क्लॉज, हमने आज देखा क्लॉज, सब क्वेरी एंड क्लॉजेस देखे। कल जो है हम एग्रीगेट फंक्शंस देखेंगे और आपका जॉइन ऑपरेशंस देखेंगे, और आई थिंक
कंस्ट्रेंट वाला जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट आपको क्लियर हो जाएगा। और जो है क्वेश्चंस, अगर टाइम रहा तो कल हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे आपकी DBMS एंड SQL में से, और फिर जो है हम अपनी नेक्स्ट यूनिट जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना जल्दी 12th क्लास की NCERT पे मैं इसलिए इतना ज़्यादा ध्यान आपको लोगों को करवा रही हूँ बहुत बारीक से, क्योंकि ये जो पॉइंट है और ये जो टॉपिक है आप इनको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखे हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जामिनर कवर करवाता है, ठीक है। तो आप अगर जितना अच्छे से इनको करोगे आप लोगों को उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको यहाँ तक यानी कि 4 लेक्चर तक आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ जाता है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। वहाँ पे आप अदर क्वेश्चंस भी अपने पूछ सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, जो भी बच्चे KVS DSSB NVS जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, TGT PGT एग्जाम से, कंप्यूटर साइंस की, उन सबके साथ जो है वीडियो को शेयर कर सकते हो, क्योंकि सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।